यही है, यही है रतनगढ़ की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति सत्यजीत बंद है। महारानी का आदेश है 5 तारीख को सेनापति सत्यजीत सिंह की फांसी होना चाहिए। आज 28 तारीख हो गई, अभी 6 दिन और बाकी है। होली के बिहान भी फांसी होगी। हम चलते हैं, सेनापति से 2-4 बातें करते हैं। अब तो 1 हफ्ता बाकी फांसी हुए में यार, थोड़ी देर बातें करेंगे और पूछेंगे कि महारानी ने कहा तुम क्यों नहीं करते। आज सेनापति से सारी बात पूछेंगे। राम राम मालिक। राम राम बे, राम 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 बे। हवलदार बाउल सेनापति सत्यजीत सिंह किस नंबर के बैरक में बंद किया गया है? सेनापति सत्यजीत सिंह इस समय बैरिंग नंबर 5 में बंद है। ओ, जाओ बैरक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। जरूरी बातें? हाँ, लेकिन सेनापति सत्यजीत सिंह की तो फांसी होने वाली है, इसीलिए तो हम मिलने के लिए आए हैं। आप इसी जगह इंतजार करो, कारागार से बाहर ला रहे हैं। ओके, जाओ उसे लेकर आओ। हवलदार तुम अंदर चले जाओ कुछ देर के लिए। क्यों? रास्ता भूल गया? भेजना पड़ेगा। दूर छोड़ने चले। सेनापति सत्यजीत सिंह काओ किस साल में हो? बलराज सिंह अच्छी बात कही, जो कि आज तो इन तलाकों के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह के हाल जानने के लिए आ गए हो। सेनापति सत्यजीत सिंह, तेरे को इस वफादारी में क्या मिला? अरे वफादारी का चक्कर छोड़ दे और जो मैं कह रहा हूं उसे मान ले। तेरे को कैद खाने से आजाद कर दूंगा और जाओ इसी वक्त जाकर महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दे। तेरे को आधे रात का वारिस बना दूंगा। हमारे साथ मिलकर तू जीवन भर ऐश करेगा। ऐश। बलराज सिंह, ये सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज जसवंत सिंह का नमक खाया है, जो कि लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। और यह सेनापति सत्यजीत सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन सम्राट को इस दुनिया से मिटाने के विषय में कभी सोच भी नहीं। हरामजादी, तू साला महाराज की नजरों में बहुत बड़ा वफादार बनता है। कहाँ गई तेरी वफादारी? हरामजादी, मरते वक्त महारानी सत्यवती को तुमने वचन दिया था कि राजमाता हम तुम्हारे कुंवर की परवरिश करूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। कहाँ गई तेरी वफादारी?
हाँ मंत्री बलराज सिंह। अरे उन दोनों सपोलों को हमने मौत की सजा दिलवा दिया। नहीं, वो साले कब के मर गए और तू साला कुछ नहीं कर पाया। रे क्या कर कैसे तू वफादार है? तो तुमने राजकुमार राम और श्याम को दुनिया से मिटा दिया। मंत्री बलराज सिंह, हमने राजमाता को वचन दिया था कि मैं कुंवर की हिफाजत करूंगा, लेकिन अगर तूने कुंवर राम और श्याम को दुनिया से मिटा दिया है तो ये तेरा बस सत्यजीत सिंह को भी दुनिया से मिटा दे बलराज सिंह। इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि अगर ये सत्यजीत सिंह बच गया तो साले कुत्ते की मौत मारूंगा। अपनी सोच रे अपनी, अब तेरा क्या होगा रे? हरामजादे, मेरा नाम ठाकुर बलराज सिंह है। देख लिया, ठाकुर बलराज सिंह से टकराने का अंजाम जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर बलराज सिंह। आग लगा देता हूं पानी। अभी वक्त है, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो हमारा कहना मान ले, महाराज का नेशनामो इस दुनिया से मिटा दे, वरना ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि पानी होगा लेकिन तेरे को पानी देने वाला कोई नहीं होगा। तू चाहे जितना जुर्म इस सेना पर सत्यजीत सिंह पर कर ले, लेकिन सम्राट को मारना तो दूर, हम सम्राट के मारने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकते। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे। अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर बलराज सिंह के आगे। हरामजादे, अगर एक बार इस सेना पर सच्ची सिंह की हाथों की कड़ी खोल दे तो मैं दिखाता हूँ तुझे कि तेरे जैसे के समक्ष साले से कुत्ते झुक सकते हैं। तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले तल में गाड़ दूंगा। महाराज का खून करेगा ना या कि नहीं? अगर इकरार करेगा तो जिंदगी, अगर इनकार किया तो मौत। मैं सम्राट का खून कभी नहीं करूंगा, और याद रखना कि सम्राट को इस दुनिया से मिटाने के विषय में सोचा तो साले तुम्हारी कुत्ते की मौत मारा जाए। हरामजादे, तू साला महारानी से वादा किया था, महारानी को वचन दिया था कि तुम्हारे दोनों कुंवर की परवरिश करूंगा और उनकी देखरेख करूंगा। दोनों सपोलों को हमने मौत की सजा दिलवा दिया, तू साला कुछ नहीं कर सका। और किसी कैद खाने के अंदर बैठकर नजारा देखेगा महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट मैं उतारूंगा मैं, क्योंकि मेरे को इस रियासत रतनगढ़ का शहंशाह बनना है, शहंशाह। तेरे दिल में रह जाएगी साले, तेरी हसरत कभी पूरी नहीं होता।
हवलदार या साले हवलदार, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। ले जाओ इस शर्मजादे को कैद खाने के अंदर बंद कर दे, और जब तक साला हमारा कहना मानने के लिए राजी ना हो तब तक इसे अन्न जल नहीं मिलना चाहिए। आप चिंता न करो, अगर आपका कहना नहीं माने मार मार के उनका हम भूसा भरा दे। हाँ, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। और ठाकुर बलराज सिंह की खोपड़िया फिर गई तो सोच लो बंटा ढार होगा। खाए खाए के जेल में सेहत बना है, खाना पानी पूरा दे बराबर, थोड़ा सा काम करम तुमका दिक्कत है, हैं? महाराज जब पूरे क्यों करेगा है? तुम नमक खा रही, तुमने सब रात का नमक खाया ही, और आज वफादारी इस कुत्ते बलराज सिंह की कर रहा है। क्यों? हमें लंबा दाव बोल रहे हो। मार मार के सो जाएंगे, जागेंगे तो फिर मारेंगे। बहुत हरामी जेलर हूं। बताओ राजमाता कहा करी हो कि ना करी हो? मैं उस महारानी कामनी, मैं महारानी कामनी का कहना कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजमाता को वचन दिया था कि राजमाता हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा। लेकिन उन हरामजादों ने अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर कुंवर राम और श्याम को इस दुनिया से मिटवा दिया है। तो मैं उनका कहना कभी नहीं करूंगा दस सिपाही, कभी नहीं करूंगा। करी हो काहे ना? जब तक कहा न करी हो जब तक तुमका हम मरते रहा। बताओ बोलो करी हो कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ, उठ, खड़ा हो। अरे बहुत हरामी जेलर है। इसी तरह तुमको साले जेल में साथ डालूंगा कि तो राजमाता कहा करो। चिलर साहब, हम तुम्हारा और राजमाता का भी कहना करेंगे, लेकिन ये सीने पर सज्जित सिंह तुमसे एक गिलास पानी मांग रहा है। सबसे पहले मुझे पानी पिला दो, उसके बाद जो भी कहोगे मैं सब कार्य करने के लिए तैयार हूँ। पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। पानी तो हम आज तक पहुँच देवे नहीं भाई, चाहे मर जाओ चाहे सर जाओ। चिलर साहब, प्यास की मारे हमारा गला सूख रहा है, और अगर आप एक गिलास पानी भी नहीं पिलाओगे तो हम आपका काम कैसे करेंगे? पानी पियो तो करी हो। महारानी कामनी और महामंत्री बलराज सिंह का कहना करूंगा, मैं सम्राट को इस दुनिया से मिटाऊंगा, लेकिन पहले मुझे पानी तो पिला दो। तो यही काम पहले कहे नहीं बताया, यही काम पहले बता रहे रहा। पानी पिए के बाद हम करी थे, जब पानी पिए के बाद रुक जाओ, पानी पी लियो तो करो, पानी लाओ। बैठ जाओ तो जी, बैठ जाओ। पानी लेके आई, पानी पीने के बाद जाओ महाराज का खून तत्काल करो, ठीक? पानी लेके आ रहे, चुप। भगवान, आज तूने मुझे किस भ्रमजाल में डाल दिया है? मैंने मरते वक्त राजमाता को वचन दिया था कि मैं कुंवर की हिफाजत करूंगा और उनका पालन पोषण करूंगा, लेकिन आज की हरामजादे क्या बता रहे हैं कि कुंवर इस दुनिया से मिटा दिए गए। और अगर मैं इसी तरह इन सलाखों के अंदर रहा तो राजमाता के वचन को कभी नहीं निभा पाऊंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन सलाखों से आजाद होकर तभी सम्राट की हिफाजत कर पाऊंगा, क्योंकि कुंवर का हिफाजत भले ही मैं न कर सका, लेकिन महाराज को
मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और महामंत्री बलराज सिंह तो सम्राट महाराज जसवंत सिंह का बल भी बाका नहीं कर पाएगा हरामजादी। सबसे पहले सिपाही पानी लेकर आई, उसके बाद हम सोचते हैं क्या नहीं करना। पानी पियोगे, लेकिन हाथ में तो हथकड़ी लगी है, हथकड़ी खोले पड़ी। खोल दो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, इसे पानी कौन तरह पीबे करी हो। हथकड़ी खोली थे, पानी पी लियो, और पानी पिए के बाद महाराज का खून कर हो जाएगा। मैं हरामी जेलर हूँ, मारते मारते सो जाएंगे, जागेंगे तो फिर मारेंगे। पानी पी कुत्ता कुत्ता मुझे मार। भैया हक्कन मारो चाहे भाग जाओ भाई। सम्राट को दुनिया से मिटाने के लिए मुझे कह रहा था कि सम्राट को वही साला मंत्रिया का हाथ रहा। चलिए, सम्राट ने हम लोगों को यहाँ रतनगढ़ राज्य में नौकरी पर रखा, और रतनगढ़ राज्य से हम लोगों का चले पालन पोषण चल रहा है। हमारे बच्चे चले जी रहे हैं। हमको मारे बड़े पैसा दे दे मंत्रिया साला। साले मारने के लिए पैसे देते। चाहे हंटर मरी हो जाए 100 रुपया दे भाई। हम तुम्हें साले पैसा देते, नहीं दिया तो वो मारने के लिए पैसा दे रहा था। कहाँ जा तू? मैं साले इस जेल से जा रहा हूँ यार न जाने, क्योंकि मुझे नौकरी चली जाएगी। राजमाता के वचन को निभाना है। क्योंकि ये जनाब सतजीत सिंह अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता है, अपने प्राण में सबर कर सकता हूँ, लेकिन राजमाता को दिया गया जो वचन है मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा हरामजादे। और अगर मुझे साले रोकने का प्रयास किया तो इस राइफल की सारी गोली तेरे साले पिछवाड़े में डाल दूंगा। जा तो मंत्री की बंदूक कम से कम हमका दे जा। बोल देना उस महामंत्री बलराज सिंह से कुत्ते से कि ये सिर्फ सतजीत सिंह वापस आएगा, लेकिन कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर इस रतनगढ़ राज्य में वापस आया तो वो तीनों हरामजादे कुत्ते का आखिरी दिन होगा। यार ये तो गलत है यार, ऊपर से चले जा, ऊपर से बंदूकों लिए जा दो यार, बंदूकिया दे जा यार, नहीं मान नौकरी। नहीं भाई भाई जाओ, अच्छा जाओ। अब सेनापति भाग गए, अब मंत्री आई तो का जवाब दे। अब लेकिन मंत्री साला गलत करा था, मंत्री गलत करा था। अब लियो सेनापति भाग गए, मंत्री पता नहीं कहाँ चले गए। हम मंत्री उबे करिए तो हम का जवाब दे। अब लेकिन जाए रही जाए ठहीं से छुट्टी मिले, आवत तो नहीं ना साला, नहीं रास्ता भी रास्ता मिल जाए। सेनापति यहां से भाग गया, लेकिन रही महाराज का खून, तो महाराज का खून अभी आप लोगों के सामने कैसे होता है आप लोग देखिए। हम लोग मिलकर महाराज को बड़ी भयानक मौत मारेंगे। अब राजमाता अपना औजार तैयार करो, महाराज का खून इसी वक्त कर दिया जाए। इसी वक्त हमें महाराज के आराम तक पहुंचा।
सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम होने वाली है, अभी तक मेरी लाडली प्यारी बहन नहीं आई है। मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी बहन रागिनी का इंतजार करते हैं, इसके बाद चल करके देखेंगे कि कहां पर है, क्या करती है। रागिनी, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। क्या कहा? कौन सी ऐसी गलती हो गई? भैया बोल मेरी। सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ भैया। अरे मेरी आपसे यारी जोई की हमारी, मेरी आपसे यारी जोई की हमारी। मेरी आपसे यारी